हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे दशमलव भिन्नों के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। इससे पहले हम नंबर सिस्टम और एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। आज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, ये हमारी आज कॉन्सेप्ट क्लास। तो कॉन्सेप्ट क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर दशमलव भिन्न होते क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दो बातें हैं, एक दशमलव, दूसरी भिन्न। यानी एक तो है दशमलव और दूसरी जो है हमारे पास में भिन्नों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन। दशमलव को कहते हैं डेसिमल। तो डेसिमल फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर फ्रैक्शन होते क्या है, भिन्न आखिर क्या होती है। दरअसल क्या है कि फ्रैक्शन क्या है, किसी एक होल का, यानी जो होल होता है, यानी जो पूर्ण होते हैं, पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या है उसका एक पार्ट होते हैं। किसी होल के पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q यानी जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर ना हो, इस फॉर्म में जो होते हैं ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन है, 5/4 ये भी फ्रैक्शन है, 7/3, 4/5 etc एटसेट्रा। यानी ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन है, इन्हें हम कहते हैं भिन्न। और जब हम अंश को हर से डिवाइड करते हैं, अब देखिए जब हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कैसे होगा, 5 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, एक शेष बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20। यानी कि आपने देखा कि जैसे हमने 4 से 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.25। यानी जो रिजल्ट आया हमारे पास वो किस फॉर्म में आया, पॉइंट की यानी डेसिमल की फॉर्म में आया। तो यही हो जाएगी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न हो जाएगी। डेफिनेशन के तौर पर अगर दशमलव भिन्नों को देखें तो क्या होती है, ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात में लिखा जा सके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यही है 1.25, यदि मैं 1.25 को लिखूं, 1.25 को यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे, इसका आगे 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 125। या इसी बात को लिख सकता हूँ 125/10 का स्क्वायर, यानी जिसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर देखिए 10 की पावर में है, यानी 10 या 10 की घात में हो कोई भी, यानी 10 की घात में देखिए 10 की पावर 2 है यहाँ पर। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं डेसिमल यानी दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये बात याद रखनी है। दशमलव जो भिन्न आती है वो आती कैसे है, ऐसे ही डिवाइड करके आएगी, है ना। ऐसे ही जैसे हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे ये भी पॉइंट में आ जाएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि ये सब संख्या कैसी है, ये सब दशमलव संख्याओं में आ जाएगा, है ना। और उन दशमलव संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। ये बात याद रखनी है। तो आज कॉन्सेप्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं जितनी भी फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी में बड़े ही यूजफुल है, उनमें पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो फ्रैक्शन में हमने क्या समझा कि दशमलव भिन्न आखिर कहते किसे हैं, ये हमने
समझा। अब आगे देखते हैं। भिन्नों में क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहां ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे हम अंश कहते हैं। ऊपर की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, यानी भिन्न जो बनती है वो किससे बनती है, भिन्नों में एक अंश होता है और एक संख्या नीचे लिखी होती है जिसे हम हर कहते हैं, या भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, और जो अंश होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो हर में होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बन जाती है भिन्न, ये बात याद रखनी है। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसी प्रकार इस भिन्न को देखिए, इसमें दो क्या है, अंश है, और 3 क्या है यहाँ पर, ये हर है। दो को हम कहेंगे अंश यानी न्यूमरेटर, और 3 को कहेंगे हम हर यानी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए फ्रैक्शन कैसी होती है, फ्रैक्शन भी अलग अलग तरह की होती है। एक तो सिंपल फ्रैक्शन होती है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होती है, एक कंटिन्यूड यानी सतत जो फ्रैक्शन होते हैं एक होती है ना। ये इसके अलग अलग प्रकार होते हैं फ्रैक्शन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भिन्न होती है, ये मैंने कितने प्रकार की बताई, ये 3 टाइप्स की होती है। पहली फर्स्ट नंबर पर आती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न इसमें से कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। इसी प्रकार नंबर 2 पर आती है दशमलव भिन्न, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसी प्रकार नंबर 3 आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये 3 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है, और एक सतत भिन्न होती है। अब इसमें देखिए, जैसे साधारण भिन्न के बारे में हम देखें तो साधारण भिन्न क्या होती है, पहली बात हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साधारण भिन्न पर। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि बिल्कुल सिंपल, जैसे कि 2/3, 5/6, 3/5 etc। ये सब क्या है, इन्हें कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। अब ये जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं इनके अंदर भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर 10 की घात में तो नहीं है, तो इन्हें कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। ये भी अलग अलग, ये भी कितने प्रकार की होती है, ये भी 3 प्रकार की होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर नंबर 1 आता है उचित भिन्न। ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी रेलवे वगैरह में, या पुलिस के, ये पुलिस हो चाहे कोई दिल्ली पुलिस हो, उसमें भी पूछा जाता है उचित भिन्न। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे 2/5, 3/7, 8/9, इन भिन्नों में जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है अंश से बड़ा होता है। ये तो ये कह लीजिए ना, ये क्या कहिए कि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। तो इस तरह की जो भिन्न होते हैं इन्हें कहते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि अंश जो है हर से छोटा होगा, ये कह लीजिए कि जो हर होगा वो अंश से बड़ा होगा। जैसे इसको इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि 5 सेब है ना, उनमें से हमने 2 सेब किसी को दे दिए, तो इसे हम फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। यानी कि
जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्कल है ना, इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया टोटल, मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ये 6 पार्ट में डिवाइड किया और किन्हीं दो में मैंने कलर किया, एक इसमें कर दिया एक इसमें। जितने पार्ट में कलर हो रहा है उसे अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, 6 पार्ट है टोटल, इनमें से कलर कितने पार्ट में हुआ है 1 2 2 में, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हो जाएगा 2/6 जिसमें कलर हो रहा है। या इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का काम ये होता है, ये प्रॉपर होती है ना, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं इजीली। तो ये होती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हम देखते हैं सेकंड, इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये तो प्रॉपर हो जाएगा। एक होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे नाम से पता चला होगा, जब उचित भिन्न के अंदर मैंने बताया कि हर बड़ा होता है अंश से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर छोटा हो जाएगा अंश से। जैसे 3/2 है, 5/8 सॉरी 5/4, 3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर है डिनोमिनेटर है वो अंश से छोटा है, तो इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें मैंने बताया कि जब अंश क्या हो जाता है, यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है किससे, हर से, ये बात याद रखनी है। थर्ड नंबर आता है, वो आता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट तो इसमें हो जाता है पूर्णांक यानी इंटीजर, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि 4/5। मान लिया मैंने ले लिया, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी उचित भिन्न है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीजर, यानी दो बातें हैं, एक तो पूर्णांक हो जाएगा इसके अंदर और उसके साथ में एक फ्रैक्शन होगा, वो कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब दोनों एक साथ होंगे तो उन्हें कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। हालांकि इसको सोल्व हम कैसे करते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 and 4/5, ये लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 1 से 5 और 4 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9/5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा इसके साथ में, यानी उचित भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। ये क्लास सीटेट और यूपीटेट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक, वहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है इस टॉपिक से, आप देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीटेट में और सीटेट में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से ही। अब हम बात करते हैं, एक फ्रैक्शन और लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है समतुल्य भिन्न, समतुल्य, समतुल्य भिन्न यानी इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में कि समतुल्य भिन्न क्या होती है, यानी कि एग्जांपल दे देगा उसमें से पूछ लेगा, है ना, कोई क्वेश्चन देगा, कैसे देगा आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैंने लिया 1/2, और यदि मैं अंश और हर में किसी भी एक संख्या से ही सेम संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैंने अंश में और हर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंश हो जाएगा 2 1 2
और हर हो जाएगा 2 टू ज़ा 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने किसी एक सेम संख्या से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करता हूँ, डिनोमिनेटर में करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे समतुल्य भिन्न क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊँगा तो ये वही वैल्यू देगा 1/2। क्यों, देखिए 2 से जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1, 2 से जब मैं 4 को डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2, यानी 1/2। इसी प्रकार जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यदि मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 6 1 ज़ा 6, इसको डिवाइड करूँगा 6 2 ज़ा 12, यानी 1/2 ही आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम आएगी, 1/2 ही आएगी। इसलिए मैंने कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, वो कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, वो कहता है 2/5 की समतुल्य भिन्न है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन देगा ये कहेगा 4/5, दूसरे ऑप्शन में ये दे देगा 5/4, थर्ड ऑप्शन में ये दे देगा 4/10 और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन को जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 और यही इसने कहा है 2/5 की समतुल्य यानी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 4/10 हो जाएगी, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म, आखिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने बताया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो आखिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ये देखते हैं, यानी भिन्नों का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी, ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, मैंने लिया यहाँ पर 40/80, मैंने ये ले लिया। अब ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का HCF 1 आ जाए। जब 1 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इनको डिवाइड करने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि दोनों का HCF देखते हैं क्या होगा। तो दोनों का HCF आ जाएगा यहाँ पर 40। अब 40 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब इनका जो HCF होगा 1 होगा, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अंश और हर दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो फायदा कुछ नहीं है, यही आ जाएगी वैल्यू। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अंश और हर दोनों को डिवाइड कर दे, तब हम कहेंगे कि 40/80 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2 है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम यही नहीं कि हम HCF लेके ही डायरेक्ट डिवाइड करें, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 40/80 है, इनको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 20 टाइम्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, इससे 2 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में एक संख्या क्या है 5 है, जो इसको भी डिवाइड करेगी इसको भी करेगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी फिर भी क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर टाइम बच जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। तो सरलतम रूप का देखा कि भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। एक आता है हमारे पास सजातीय और एक विजातीय, है ना। यानी कि एक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन यानी सजातीय, भिन्न, और एक होती है विजातीय यानी लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिन फ्रैक्शन का जो हर होता है, जैसे कि 2/5 है, यहाँ पर 4/5 है, इन दोनों का हर क्या है, यहाँ का इसका हर 5 है, इसका भी हर 5 है। जब दोनों फ्रैक्शन का जो हर है वो एक समान हो जाए, हर समान हो, यदि हर कैसा हो जाए समान,
तो हम इस प्रकार की भिन्नों को क्या कहते हैं, सजातीय भिन्न कहते हैं। और यदि हर अलग अलग हो जाए तब हम क्या कहेंगे उन्हें, विजातीय, विजातीय भिन्न, यानी अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न। जब क्या होगा, हर अलग अलग हो जाएगा। 4/7, यहाँ पर देखिए हर 5 है, ये 7 है, तो जब हर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, है ना, अलग अलग हो जाए, तब हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्शन को विजातीय भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक आता है कि भिन्नों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है अवरोही, एक होता है अवरोही क्रम, यानी इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम और घटता क्रम। जैसे 2/5 है, 3/5 है, 9/5 है, 10/5। अब यहाँ पर देखिए हर एक समान है, हर तो बराबर है। अंश में देखिए, अब इसमें देखिए सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 2/5 है। उससे बड़ी कौन सी है, एक हो ले लेते हैं, ये होती है 5/5 और 6/5। सबसे छोटी तो ये हो जाएगी। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी 3/5, इससे बड़ी हो जाएगी 5/5, इससे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर 6/5, और इससे बड़ी हो जाएगी 9/5, 10/5। यानी ये क्या है, फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है ना। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही में क्या हो जाएगा, अवरोही में हो जाएगा घटता हुआ, इसे हम कहते हैं घटता क्रम। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी ले लेंगे, फिर इससे छोटी हो जाएगी 9/5, इससे छोटी 6/5, इससे छोटी 5/5, इससे छोटी 3/5, और लास्ट में 2/5 हो जाएगी। यानी ये जो ऑर्डर है ये घटता हुआ है, सबसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। इस ऑर्डर को कहते हैं अवरोही क्रम। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो इस तरह दो बातें होती है, एक आरोही होती है और एक अवरोही होती है। ये दो प्रकार की भिन्न होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है, कंपेयर करने के लिए आता है कि कंपेयर कीजिए कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कॉन्सेप्ट क्लास ये 1 थी, अब हम कॉन्सेप्ट क्लास सेकंड में हम आगे का करेंगे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सेकंड क्लास भी। तो सबसे पहले मैं इन जो मैंने आज पढ़ाया इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको पढ़ के आना है, तैयार करना है बहुत अच्छे से, जो भी पढ़ाया गया नेक्स्ट क्लास में यूज़ भी होगा। और जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ बड़ा ही यूज़फुल आपके लिए ये हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुँचाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।